नमो बुद्धाय। नमस्कार। पिछली बार हमने भगवान बुद्ध के 2 आर्य सत्य पर चर्चा की। पहले आर्य सत्य में भगवान बुद्ध ने बताया कि यह जीवन दुखमय है, जन्म दुखमय है, मृत्यु दुखमय है, व्याधि बीमारी का आना दुखमय है, बुढ़ापा आना दुखमय है, प्रिय व्यक्तियों का बिछुड़ना दुखमय है, अप्रिय व्यक्तियों से मिलना दुखमय है, और फिर जो वांछित चीज़ें हैं जिनको हम जीवन में चाहते हैं उनका न मिलना भी दुखमय है। दूसरे आर्य सत्य में हमने देखा कि दुख का कारण क्या है, क्योंकि भगवान बुद्ध केवल दुख की समस्या बताकर संतुष्ट नहीं हो जाते, वे दुख का कारण भी बताते हैं। और उन्होंने बताया कि यह हमारी इच्छाएं, हमारी तृष्णा, हमारी तन्हा, यही हमारे दुख का कारण है। तो आज चलिए चर्चा करते हैं कि दुख का निवारण कैसे होता है, मतलब दुख दूर कैसे किया जा सकता है। इसको दुख, पहले 2 सत्यों को, दुख आर्य सत्य, दुख समुदय मतलब दुख का उत्पन्न होना समुदय आर्य सत्य, और यह तीसरा जो आर्य सत्य है यह दुख निरोध आर्य सत्य कहलाता है। तो हमने जैसा देखा कि दूसरे आर्य सत्य में कि तृष्णा के कारण दुख की उत्पत्ति होती है। तो अगर हम उस कारण को दूर कर दें तो फिर समस्या का हल निकल जाएगा। तो अर्थात अगर हम जीवन से तृष्णा को हटा दें तो समस्या समाप्त हो जाएगी, लेकिन तब तक समाप्त नहीं होगी जब तक हम तृष्णा को पूरी तरह से समूल जड़ से न निकाल दें। उदाहरण के लिए देखिए, घर के आसपास में जब घास पतवार निकल आता है तो हम उसे खुरपी से निकाल देते हैं। अगर हम गहराई तक न जा कर के उसे जड़ों से अगर न निकालें तो जैसे बरसात आती है वह फिर से निकल आती है। तो अगर हम सतही स्तर पर ही ऊपर ही तृष्णा को समाप्त करने की चेष्टा करेंगे और समूल न निकालेंगे तो बार बार किसी न किसी रूप में पुनः आ जाएगी। भगवान बुद्ध ने जो अपना प्रथम वचन उच्चरित किए निर्वाण प्राप्ति के बाद, उसे उदान कहा जाता है। उसमें उन्होंने कहा अनेक जाति संसारं, मतलब मैं अनेक जन्म लेता रहा और यह दौड़कर संसार में आने का और यहाँ से वापस जाने का सिलसिला चलता रहा, लगातार चलता रहा, और यह सिलसिला बड़ा ही दुखमय था। मैं उस घर बनाने वाले की तलाश में था जो मेरे लिए हर जन्म में एक घर बना देता था और मुझे उसमें डाल देता था। मैंने उसे खोज लिया है, अब वह मेरे लिए घर नहीं बना पाएगा। तो फिर उसके बाद जो कहते हैं कि मेरे सारे संस्कार खत्म हो गए, मेरी तृष्णा का क्षय हो गया है। तो ये संस्कार क्या हैं? संस्कार यही तृष्णा जो हमारी है, वो जैसे जन्म की समाप्ति हुई तो जितनी हमारी तृष्णा थी वो जैसे उदाहरण के लिए नोट्स बना दिया वो संस्कार के रूप में, और जितना ज़्यादा नोट्स था, जितने संस्कार थे, उसी के अनुसार हमारा फिर पुनर्जन्म होगा और वही प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। जब नया शरीर मिलेगा नाम रूप, तो उसके साथ 5 इंद्रियां और एक मन आता है। और भगवान बुद्ध की खोज हुई कि जब इंद्रियां विषयों से मिलती हैं तो एक स्पर्श का अनुभव होता है, और उस स्पर्श से शरीर में एक वेदना उठती है जो अच्छी होती है या बुरी होती है। तो अच्छी वेदना हम चाहते हैं कि और हो, और बुरी हो तो हम चाहते हैं कि नहीं हो, और इसके कारण चाह उठती है, आसक्ति होती है, और बार बार फिर जन्म लेने का सिलसिला होता है।
तो भगवान बुद्ध ने विपश्यना के विधि द्वारा उस संवेदना को देखने की विधि बताई, जिसका विपश्यना के ध्यान में अभ्यास कराया जाता है, और यह पतिच्च समुपद्द का अंग है। उसके बारे में विशेष चर्चा कभी अलग करेंगे। तो ये चौथा आर्य सत्य क्या है जिसके द्वारा मनुष्य दुखों को जीवन से अल्टीमेटली पूर्णतः समाप्त कर सकता है, उसकी चर्चा हम अगली बार करेंगे। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, धन्यवाद।